नमस्कार जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा हर किसी की ज़िंदगी में एक नई सुबह लेकर के आता है ताकि हम अपनी ज़िंदगी का एक नई शुरुआत कर सकें। बहुत ऐसे लोग हैं जो गलत रास्ते पे चले जाते हैं, मुख्य धारा से भटक जाते हैं पैसे के अभाव में भी। लेकिन अब सोचना नहीं है, सरकार बहुत सारी योजना लेकर के आ रही है जिससे आप जागरूक हो सकते हैं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं, रोजगार से जुड़ सकते हैं। और हमारे कार्यक्रम का मकसद भी यही है कि हम आपको दिखाते हैं कि कैसे उन लोगों को, जो लोग मुख्य धारा से भटक गए हैं, उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने का काम हम कैसे कर रहे हैं। तो आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं और वहाँ मिलवाएंगे यहाँ के जिला उपायुक्त से और बात करेंगे। नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था, बट अब यहाँ के हालात बदल रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं और ख़ुद को योजनाओं से जोड़ रहे हैं। तो हम जिला उपायुक्त से बात करेंगे कि कौन कौन सी योजनाएं यहाँ चलाई जा रही हैं जिससे लोगों को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है ताकि वो अपने परिवार का सही ढंग से पालन पोषण कर सकें। झारखंड में नक्सलवाद कभी बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। इन समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र व राज्य सरकार ने संयुक्त अभियान चलाया। झारखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को चिन्हित कर अभियान चलाया गया। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। नया सवेरा कार्यक्रम में झारखंड के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में सरकार की द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाओं से किस तरीके से बदलाव हो रहा है, लोग किस तरीके से अपने घरों से बाहर निकालकर इन सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, इन सारी विकास योजनाओं से हम आपको रूबरू कराते हैं। इसी कड़ी में हम आप पहुँचे हैं कोडरमा और हमारे साथ कोडरमा के उपायुक्त महोदया हैं। आइए उनसे हम जानते हैं सरकार के द्वारा कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और लोग इन सरकारी योजनाओं का लाभ किस तरीके से ले रहे हैं। आइए हम जानते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि स्कूल्स हमारे जो हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अच्छे तरीके से रहे और टीचर्स जो हैं वो हों। तो अभी काफ़ी सारी नियुक्ति हुई है राज्य स्तर से टीचर्स की, तो जिससे हमारा जो पीपल टीचर रेशियो होता है, पीटीआर रेशियो होता है, वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है कोडरमा का। स्कूल्स में हम लोगों ने काफ़ी सारी योजनाएं ली हैं ताकि वहाँ पे मूलभूत सुविधाएं जो हैं स्कूल में वो इंश्योर की जा सके बच्चों के लिए। और कुछ विशेष प्रोजेक्ट जो हैं राज्य सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं। बेसिकली कोडरमा ने ही पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ही इन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया था और अब इस प्रोजेक्ट को पूरे स्टेट ने टेक ओवर कर लिया है। जैसे एक प्रोजेक्ट रेल चल रहा है जिसमें कि बच्चों का असेसमेंट होता है, वीकली उनके टेस्ट होते हैं, तो उससे उनकी लर्निंग आउटकम्स जो है वो इम्प्रूव होते हैं। एक प्रोजेक्ट इम्पैक्ट चल रहा है जिसमें हम ये प्रयास करते हैं कि बच्चों की अटेंडेंस को हम स्कूल में कैसे बढ़ा सकें, बच्चों की लर्निंग का जो पूरा प्रोसेस है उसको और इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सके। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हैं। अभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया प्रोजेक्ट टेकअप किया है। चूँकि 10th और 12th में कोडरमा के स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे पिछले कई सालों से, तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने एक एजेंसी के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक प्रोजेक्ट लिया है जिसमें उनकी नीट और जेई की तैयारी हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें सपोर्ट करेगा फाइनेंशियली उनको। जितने भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं या फाइनेंशियली वो कमज़ोर हैं, तो उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं स्कूल में के ही सेटअप में। कहीं अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं के टीचर्स हैं और ऑनलाइन इसमें एक हाइब्रिड मॉडल पे चल रहा है। तो इसका भी फीडबैक बच्चों में काफ़ी अच्छा है और अभी इस प्रोजेक्ट का ये फर्स्ट ईयर है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये अच्छा रिजल्ट यहाँ के बच्चे कर पाएंगे। आज इन्हीं योजनाओं के तहत कोडरमा जिले में भी सरकार के द्वारा करीब 15 से अधिक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसका लाभ कोडरमा जिले के निवासी उठा रहे हैं। कोडरमा के उपायुक्त बताते हैं कि वे अपने माध्यम से सभी योजनाओं की न सिर्फ मॉनिटरिंग कर रहे हैं बल्कि उन क्षेत्रों के रहने वाले लोगों से भी कैंपों में जाकर मिल रहे हैं ताकि कोई भी ज़रूरतमंद छूटे नहीं। लड़कियों की शिक्षा से देखिए, विशेष रूप से तो जो समस्याएं रहती हैं कि बच्चियां स्कूल नहीं आती और ड्रॉप आउट रेट जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एक तो पहले सभी स्कूल्स में टॉयलेट, पानी पीने की व्यवस्था, सेपरेट फीमेल टॉयलेट हो, ये इंश्योर कराया गया है। काफ़ी कुछ जगहों को छोड़कर बाकी सारे स्कूल्स में है भी। और अभी जो कल्याण विभाग की तरफ से जो स्कीम चलती है जिसमें साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उससे भी एक बहुत अच्छा उनको इंडिपेंडेंट बच्चियों को फील होता है कि साइकिल जो दिया जाता है क्लास 8 की बच्चियों को, तो वो एक चीज़ रहती है कि स्कूल अगर थोड़ा दूर हो जाता है, चूँकि प्राइमरी स्कूल से जब वो हायर में जाती हैं तो स्कूल ऑब्वियस है कि दूर हो जाएगा, तो उसमें उनको काफ़ी जो है सपोर्ट मिलता है। प्लस एक समाज कल्याण की स्कीम हमारी जो चल रही है, सावित्री बाई फुले योजना। सावित्री बाई फुले योजना में
उसका पूरा सोल पर्पस यही है कि ड्रॉप आउट रेट जो है वो फीमेल्स में हमें कम करना है, फीमेल स्टूडेंट्स में। तो 8, 9, 10th की बच्चियों को हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, और उसके बाद 18+ की भी जो लड़कियां हैं उनको भी ये फैसिलिटी दी जा रही है। तो उनको राशि दी जाती है जस्ट एज अ सपोर्ट कि उनके पेरेंट्स को भी लगे, बच्चियों को भी लगे कि हमें पढ़ाई बीच में नहीं छोड़नी है। आंगनबाड़ी के क्षेत्र में अगर बात करें तो हमारे यहाँ 751 आंगनबाड़ी है, जिसमें से कि हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 300 हमारी आंगनबाड़ी जो है वो मॉडल आंगनबाड़ी है। यहाँ पे हम लोगों ने अभी एक हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे चला रहे हैं, प्रोजेक्ट किलकारी करके, जिसमें सबसे पहले सेविकाओं को ट्रेनिंग दी गई कि कैसे न्यूट्रिशन के बच्चों का देखना है, कैसे उसकी मॉनिटरिंग करनी है, और कैसे लर्निंग आउटकम्स, जैसे बच्चों को जो प्री स्कूल की पढ़ाई जो कराती हैं वो उनको कैसे सिखाना है, कैसे पढ़ाना है। तो इससे काफ़ी थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है सेविका की जो सर्विस डिलीवरी है उसकी भी क्वालिटी में, और बच्चों को जो वो कैच कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, जो वो पढ़ रहे हैं, जो वो समझ रहे हैं, या हॉट कुक मील जो वो खाते हैं, तो उससे उनमें भी थोड़ा सा डिफरेंस हम लोगों को देखने के लिए मिला है। लास्ट 6 मंथ्स में जो हम लोगों ने सर्वे कराया था तो उसमें ये थोड़ा हमें डिफरेंस देखने को मिला। इन योजनाओं का उद्देश्य जिले को हर स्तर से विकसित करना है। लक्ष्य कोडरमा को एक विकसित जिला के रूप में स्थापित करना है। क्षेत्र को नक्सलियों के भय से मुक्त कराना है। इसके अलावा युवक युवतियों को शिक्षित बनाना भी अभियान का उद्देश्य है। कौशल विकास कार्यक्रमों से जुड़कर युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बेरोजगार की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इसी के साथ ही कोडरमा जिला अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले जैसे PMAY योजना चलती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, तो उसमें काफ़ी सारे लाभुक ऑलरेडी आच्छादित हो गए हैं। अभी राज्य सरकार के द्वारा जो अबुआ आवास योजना लाई गई है, इसमें राशि भी ज़्यादा है, 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, और इसमें हमारे ज़िले का लक्ष्य जो है लगभग 20,000 के आसपास था। अभी फर्स्ट फेज़ का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, फर्स्ट फेज़ का जो है काम शुरू हो गया है। मैक्सिमम हमारे लाभुकों को आवास की स्वीकृति दी जा चुकी है, और जो हमारे अभी लाभुक बचे हैं थोड़े, उनको हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस ईयर के एंड तक भी उनको भी जो है आवास का लाभ दे दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले जल जीवन मिशन की जो हमारी स्कीम्स चल रही हैं, 7 स्कीम्स हैं कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, इसमें अभी सभी में काम चल रहा है। अभी इस ईयर के एंड में 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैक्सिमम में हमारा काम हो जाएगा। कुछ का काम जून 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। तो जून 2025 में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे सारे जो भी ब्लॉक्स हैं, उसमें जितनी भी पंचायत हैं, सब किसी न किसी माध्यम से हर घर तक जो है जल नल से जो है जल पहुंचाया जा सकेगा। अभी प्रेजेंटली चंदवारा एक प्रखंड है जहाँ पे हम लोगों ने स्कीम को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, तो वहाँ पे ये ट्रायल पे चल रहा है, वाटर जो है घर तक पहुँच रहा है। कुछ सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं जहाँ पे कि सिंगल विलेज स्कीम ली जाती है, जो कि सोलर पावर बेस्ड स्कीम रहती है, तो वो भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा है यहाँ पे। और सबसे पहले तो कोडरमा जो है राज्य में 2nd नंबर पे है। आयुष्मान भारत के जितने भी परसेंटेज कवरेज है उसमें 2nd नंबर पे है। मैक्सिमम हम लोगों ने जो है कार्ड्स बनवाए हैं। और सेकंड ये कि हम लोग रेगुलर उसका रिव्यू कर रहे हैं। सारे CHC हो गए या PHC हो गए या सदर हॉस्पिटल हो गया, काफ़ी लोग आ रहे हैं इलाज कराने के लिए, और इसी से हम लोगों को थोड़ी सपोर्ट भी मिली है आयुष्मान भारत योजना से कि हम लोग एक्स्ट्रा डॉक्टर्स जो हैं, एक्स्ट्रा मैन पावर जो है आयुष्मान भारत के थ्रू यहाँ पे रख पाए हैं, जो थोड़ा सुपर स्पेशलाइज इलाज भी कोडरमा के लोगों को यहीं अवेलेबल करा रहे हैं। झारखंड सरकार ने छात्राओं के लिए सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की भी शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में शिक्षा के विस्तार के लिए गरीब परिवारों की 10वीं और 12वीं पास छात्रों को उच्च शिक्षा देने का अवसर प्रदान किया है। इसके तहत राज्य सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना चला रही है। सबसे पहले तो JSLPS है, जिसके थ्रू सारी हमारी SHG ग्रुप्स जो हैं वो कार्य करती हैं, और उनको वहाँ से जो उनका रिवॉल्विंग फंड वगैरह होता है, बैंक के साथ लिंकेज वगैरह करके वो सब प्राप्त हो रहा है। 2-3 योजनाएं हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल से ली है, जिसमें हम लोग SHG ग्रुप्स को हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है। जिसमें एक छोटी योजना है दोना पत्तल बनाने की योजना, जिसमें हम लोगों ने 2 SHG ग्रुप्स को इन्वॉल्व किया है। वो लोग 2 अलग अलग लोकेशन पर, चूँकि वो जंगल के क्षेत्र पर निर्भर हैं, पत्ता वगैरह चुनते हैं वहाँ से, तो हम लोगों ने उनको मशीन प्रोवाइड की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सौजन्य से, और दोना पत्तल वो बना रही हैं और उसको अर्बन एरियाज़ में वो सेल कर रही हैं। अर्बन एरिया में हम लोगों ने ये भी प्रयास कर रहे हैं हम लोग कि दोना पत्तल की सप्लाई हो, तो दूसरी तरफ से प्लास्टिक के जो हमारे कप प्लेट्स आते हैं उसकी ताकि वो घटे और जो पोल्यूशन उसके कारण फैल रहा है वो भी कम हो। दूसरा, हम लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में 2 बड़ी फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया है,
एक डोमचांच में, एक जयनगर में, और उसमें ऑलमोस्ट 90% जो मेंबर्स हैं वो महिलाएं ही हैं। एक जो एफपीसी हमारी जयनगर में है, उनको हम लोगों ने मड़ुआ की खेती करना और मड़ुआ से जुड़े फिर प्रोडक्ट्स बनाने की पूरी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। एक डोमचांच में जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी है, उनकी जो महिलाएं हैं उनको आलू की खेती और आलू से जुड़ा फिर चिप्स मेकिंग और अदर कुकी मेकिंग एंड एवरीथिंग में उसमें एंगेज करने के लिए हम लोगों ने इसकी फैसिलिटी अवेलेबल कराई है। उनको हम लोग हर तरीके से कन्वर्जेंस दे रहे हैं, चाहे CMEGP से उनको गाड़ी देना हो फॉर ट्रांसपोर्ट, या उनको DMFT से हम लोगों ने एक पूरा प्रसंस्करण इकाई जो है वो सेटअप करके दिया है बड़ा सा, जहाँ पे वो लोग इसकी प्रोसेसिंग जो है वो शुरू कर चुके हैं, और ऑलमोस्ट 1 मंथ में आई थिंक कि प्रोडक्ट की जो है हम लोग प्रॉपर लॉन्चिंग भी कर पाएंगे। और स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे चलते हैं अलग अलग माध्यम से, कोई RCT के माध्यम से, कोई दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के माध्यम से, बिरसा कौशल विकास योजना के माध्यम से। इन्हीं योजनाओं का परिणाम है कि अब कोडरमा जिला और यहाँ के रहने वाले लोग खुद को सुरक्षित, भयमुक्त और खुशहाल वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इस योजना का ही परिणाम है कि कोडरमा जिले के लोग अब खुशहाल हैं, वे सुरक्षित और भयमुक्त वातावरण में रह रहे हैं। और डिफरेंट फील्ड्स में जो युवा हैं वो ट्रेनिंग ले रहे हैं, और काफ़ी सारे युवाओं को बाहर जो है जॉब्स भी मिली है। कुछ लोग यहीं पे अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करके अपनी दुकान वगैरह यहीं पे डाल रहे हैं। उसमें भी मैं बताना चाहूँगी कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हीं बेनिफिशरीज़ को हम लोग कवरेज देने का प्रयास कर रहे हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, तो उनको हम लोग लोन की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो अपना कुछ बिजनेस सेटअप कर सकें। पहले तो सारे प्रखंड में और जिला मुख्यालय में मंगलवार और शुक्रवार को एक जनता दरबार का दिन जो है वो तय है, जिसमें दिन भर पब्लिक आकर अपनी जो भी कंप्लेंट्स रहती हैं उसको यहाँ पे हमारे यहाँ पे देती हैं या ब्लॉग्स में देती हैं। सभी कंप्लेंट्स की एक ऐप के थ्रू रियल टाइम पे मॉनिटरिंग होती है कि वो कंप्लेंट किसी भी पब्लिक ने दिया तो वो किस पदाधिकारी को भेजा गया, फिर उनके लेवल पे कितने दिनों तक पेंडिंग है, वहाँ से क्या कार्रवाई की गई, और अल्टीमेटली फिर जो कंप्लेनेंट है उसको उसकी जानकारी पहुँचती है कि आपके कंप्लेन पे आपका सोल्यूशन निकला या नहीं निकला या उसमें कोई कमी है, तो उन तक जो है वो जानकारी जो है हर वीक पहुँचाई जाती है। और हर माह में एक बार हम लोग इसका रिव्यू करते हैं, और जिनके भी कंप्लेंट्स पेंडिंग रहते हैं उनको हम लोग एक्सपेडाइट करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा PRD की तरफ से भी जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनका रेगुलर प्रचार प्रसार किया जाता है, प्रखंड में जाकर, गांव में जाकर, और विभिन्न सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से भी प्रचार प्रसार किया जाता है। अभी हम लोगों ने 26 जून से एक कैंपेन भी चलाया था, पूरे राज्य स्तर पे चला था माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के आलोक में। तो देखा आपने किस तरह यहाँ के लोगों की तकदीर बदल रही है, इस क्षेत्र की तस्वीर बदल रही है। लोग जागरूक हो रहे हैं, खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं। कहा जाता है ना कि अगर एक लड़की शिक्षित होती है तो आने वाली 3 पीढ़ियों को शिक्षित करती है, और जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र है अगर वहाँ पर शिक्षित लोग हो जाएंगे तो खुद ही मुख्य धारा से नहीं भटकेंगे, हमेशा मुख्य धारा से ही जुड़ेंगे और सरकार की योजनाओं का तो लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले आपको जागरूक होना बेहद ज़रूरी है, शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। झारखंड में रोजगार मेला काफ़ी लाभकारी साबित हो रहा है। खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षित, हुनरमंद और बेरोजगार युवक युवतियों के लिए यह वरदान साबित हो रहा है। झारखंड का एक ऐसा ही जिला है लातेहार की गिनती आज से कुछ साल पहले तक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में होती थी। ये रोज़गार मेला जो है वो प्रशासन के द्वारा रेगुलरली चलाया जाता है। यहाँ पर लातेहार में अराउंड 14,000 कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है एम्प्लॉयमेंट के लिए। हमारी यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयर्स जो हैं इस रोज़गार मेला में आए और लोगों को नौकरी दें अपने यहाँ पर। तो आज का ये जो रोज़गार मेला है उसी के लिए है, और शाम तक हमें डेटा पता चल जाएगा कि कितने लोगों को यहाँ पर नौकरी मिली। बट यहाँ पर जितने एम्प्लॉयर्स आए हैं 29, तो 5,000 रिक्तियों को फिल करने के लिए आए हैं। मेरा नाम अरविंद कुमार विश्वकर्मा। अरविंद जी, आपको नियुक्ति पत्र मिला है जी। किस चीज़ में आपकी नियुक्ति हुई है? उस सीएट कंपनी में TVS जो गाड़ी है उसका पार्ट्स बनता है, उसी में पार्ट्स में बनाने का काम। अब कैसा लग रहा है? एक समय था कि आप रोजगार थे, रोजगार से जुड़ गए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी की बात है। क्या उसमें काम करना है आपको? वो गाड़ी का जो पार्ट बनता है उसी में काम करना है। इसके लिए आप कहीं कोई ट्रेनिंग के थे क्या? नहीं, इसके लिए कहीं ट्रेनिंग कोई नहीं की। तो कैसे आपकी नियुक्ति कैसे हुई?
कहाँ अप्लाई किए, कैसे कैसे आपका नियुक्ति का प्रक्रिया क्या था? नियुक्ति की प्रक्रिया यह हुआ कि जैसे मोबाइल के माध्यम से जानकारी मिला कि लातेहार में रोजगार मेला लग रहा है 26 तारीख को। यही थे, इसी से मतलब हम पहुँचे यहाँ लातेहार। आपकी नियुक्ति किस चीज़ में हुई है? टीवीएस कंपनी में तो ये नियुक्ति का प्रक्रिया क्या था, कहाँ अप्लाई किए थे, कैसे आप नियुक्ति हुई? हम लोग अप्लाई यहीं किए थे। अच्छा, तो इसमें आपको क्या काम करना है? तो पार्ट्स बनता है उसमें, अभी तो हेल्पर है, नया है, हेल्पर है काम करेगा। अगर हम जिला प्रशासन की बात करते हैं, कितना सहयोग रहा जिला प्रशासन का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत 100% सहयोग रहा। ऐसे भटके हुए युवाओं को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने न सिर्फ कल्याणकारी योजनाएं लागू की, बल्कि घर घर इन्हें पहुंचाने का काम किया। इसी के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला भी आयोजित किए जाने लगे। हाँ, बहुत कुछ मतलब स्किल्स के थ्रू हम लोग जान पा रहे हैं कि ये चीज़ का हमारा यूज़ हो सकता है, कंप्यूटर का यूज़ हो सकता है, सब कुछ। युवाओं के लिए कितना फ़ायदेमंद है? हाँ, बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है ये। देखिए, यहाँ पे जो काम है वो काम है सरकारी स्कूल में जो बच्चे कंप्यूटर के लाभान्वित होना चाह रहे हैं, शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे हैं, जिसके कारण हम लोग खोज रहे हैं, कंप्यूटर टीचर की तलाश कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारे पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है हमारा ग्रेजुएशन, साथ में 1 साल का PGDCA का कोर्स होना चाहिए। इसमें आपको सबसे पहले कंप्यूटर के बारे में सिखलाया जाएगा कि हाउ टू रन स्मार्ट क्लास को कैसे चलाएं, और इसके लिए एक ऐसा माध्यम है पढ़ाने का जिसमें जो है सो बच्चे जो पुराने वाले तरीके होते थे, जो क्लास हुआ करता था, अब उस क्लास को बदल करके स्मार्ट क्लास बना दिया गया है। स्मार्ट क्लास में बच्चे का जो है सो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रहेगा ताकि वो जो है सो चीज़ों को, नॉलेज को ग्रैब कर सके। सर्वप्रथम हम बताना चाहेंगे कि लातेहार में भी हमने 28 कंपनी बुलाकर हम लाए हैं। 28 के 29 कंपनी हैं और एक दो कंपनी और आने वाली थी, वो आई नहीं, लेकिन 29 कंपनी यहाँ पे अभी प्रेजेंट हैं और उनके यहाँ करीब 5000 वैकेंसियाँ हैं, जो कि हर एक विभिन्न पदों पे वैकेंसी है। हमारा ड्राइवर लेकर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कर, कंप्यूटर ऑपरेटर, सेल्स मैनेजर, और हमारी अभी जो झारखंड सरकार की बहुत महत्वपूर्ण जो एक्ट और रूल्स आया है, झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 नियमावली 2022 के अंतर्गत हमारे यहाँ लातेहार जिला में 69 एम्प्लॉयर्स जो हैं कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस उनकी भी सहभागिता इस मेले में होती है और वो भी जो है सो इस मेला में स्थानीय स्तर पर लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। देखिए, आजकल जिस तरह से नौकरियों की कमी है और आयोग स्तर से बहुत तरह के घोटाले हो रहे हैं, तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोग बच्चों को पता नहीं रहता है। तो मैं यहाँ के नियोजन पदाधिकारी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनके द्वारा दूर दूर तक प्रचार करके इसका नियोजन नीति का लाभ दिलाने का प्रयास किया गया है। रोजगार मेला शुरू करने का लक्ष्य झारखंड सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को नौकरी प्रदान करना है, ताकि जो लोग पढ़े लिखे रहने के बावजूद काम की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें उनके कौशल के अनुरूप नौकरियां मिल सके और देश की बढ़ती हुई बेरोजगारी दर को कम किया जा सके। देखिए, उनके लिए सुविधा तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफिस वाले ही देंगे, संतोष सर ही देंगे। हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं उनका हम बशर्ते उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप पहले क्या करते हो, क्या करना है आपको। हमारे यहाँ जो अपॉर्चुनिटी है वो सिलाई मशीन ऑपरेटर के लिए है। ग्रेविज प्राइवेट लिमिटेड हमारा कंपनी है। इस कंपनी के लिए बच्चों का अपॉइंटमेंट होता है। इसमें 3 से लेकर के 5 दिन के अंदर में उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण होता है। वो प्रशिक्षण उनका इरबा में होता है, रांची इरबा में। उसके बाद उन्हें केरला या तमिलनाडु भेजा जाता है। उसमें एक नियम है कि जो आपको वेतन मिलेगा, PF, ESI, रहना खाना काट करके शुरुआती वेतन आपका 9000 रुपया है और वो पर मंथ मिलेगा। मतलब आप यहाँ से गए, आपका सैलरी स्टार्ट हो गया। कल्याण गुरुकुल में विशेषकर होता है कि जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं, जो स्कूल छोड़ देते हैं और स्कूल छोड़ने के बाद वो बाहर पलायन करते हैं, किसी के थ्रू भी चले जाते हैं, तो ऐसे बच्चों को हम लोग कल्याण गुरुकुल में स्किल ट्रेनिंग देते हैं। उसका ट्रेनिंग 45 से 60 दिन का होता है। ट्रेनिंग आवासीय होता है, उसमें रहने की, खाने की सारा सुविधा दिया जाता है। और ट्रेनिंग जैसे 45 से 60 दिन का कंप्लीट होता है, बच्चों को हम लोग कंप्लीट होता है, उसके बाद बच्चों को हम लोग नौकरी देते हैं। नौकरी के दौरान भी बच्चों को रहने का, खाने का, और लड़कियों को विशेषकर वार्डन की सुविधा दिया जाता है, क्योंकि लड़कियां बाहर जाती है तो हर एक पेरेंट्स को लगता है कि मेरी बेटी बाहर जाके कैसे काम करेगी। इसकी वजह से बच्चों को, लड़कियों को विशेषकर वहाँ पे हॉस्टल दिया जाता है और रहने का, खाने का, वार्डन का सारा सुविधा दिया जाता है। इसका एज लिमिट, एजुकेशन होता है इसमें, नॉन मैट्रिक बच्चों को भी लेते हैं और मैट्रिक पास बच्चों को भी लेते हैं। इसका एज लिमिट है 18 से लेकर 28 साल तक का। इसमें सिखाया जाता है लड़कियों को
लड़कियों के लिए यहाँ पे मोबाइल असेंबली, वायर हार्नेस और सिलाई मशीन ऑपरेटर का, जो बच्चियाँ नॉन मैट्रिक है उसको सिलाई मशीन ऑपरेटर का देते हैं, और जो बच्चियाँ मैट्रिक पास है उसको हम लोग विशेषकर सोचते हैं कि टेक्निकल से जोड़े। उसके अलावा लड़कों के लिए कंस्ट्रक्शन का, जिसमें राजमिस्त्री, सरिया मिस्त्री, शटरिंग मिस्त्री और टाइल्स मिस्त्री का दिया जाता है। और बाकी जो लड़के मैट्रिक पास है जिनको मशीन ऑपरेटर का, प्लम्बर का, इलेक्ट्रिशियन का, फिटर, वेल्डर, ये सारा चीज़ का उनको हुनर सिखाया जाता है और उसके बाद उसको हुनर के बाद रोजगार भी दिया जाता है। कई निजी और सरकारी कंपनियां राज्य में बेरोजगार लोगों को उनके कौशल और साक्षात्कार के आधार पर नौकरी देने के लिए झारखंड रोजगार मेले का उपयोग करती हैं। करीब 28 कंपनियों से विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां प्राप्त हुई हैं। इन कंपनियों में फील्ड एग्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, क्वालिटी इंस्पेक्टर, मार्केट सुपरवाइज़र, ANM, GNM जैसी कई पद रिक्तियों के लिए निकाले हैं। मैं बच्चे को सुजलॉन एनर्जी के लिए हायर कर रहा हूँ। सुजलॉन जो कंपनी है वो पवन चक्की तैयार करती है, एनर्जी विंड्स बनाती है, वो विंग्स का मैन्युफैक्चर होता है। उसके लिए 2 पोस्ट का बच्चे, 2 टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों बच्चे लगते हैं अपने पास। मिनिमम क्वालिफ़िकेशन बच्चे को 10th होना और मैक्सिमम तो बच्चे के ऊपर है। टेक्निकल में आपको ITI ये मिनिमम होता है और आपको मैक्सिमम आपको BTech होता है, और नॉन टेक्निकल 10 से ग्रेजुएशन तक बच्चे को हायर करते हैं। एज लिमिट बच्चे को 18 to 30 अपन हायर करते हैं कंपनी के लिए। यहाँ पे मैं लातेहार वासियों के लिए एक रोजगार उन्मुख कार्यक्रम है ये, उसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड में जाके ITI करेंगे। इसमें मिनिमम उनका क्वालिफ़िकेशन 10th पास होना चाहिए, 10th में मिनिमम 40% मार्क्स होना चाहिए, और किसी भी सब्जेक्ट में उनका क्रॉस मार्किंग नहीं होना चाहिए। ये बच्चे जब वहाँ जाके अपना ITI प्रारंभ करेंगे तो उन्हें एज ए स्टाइफन 14,167 रुपये हर महीने दिया जाएगा। कंपनी की तरफ से जो भी 2 टाइम का जो भोजन है वो बिल्कुल मुफ्त प्रदान किया जाएगा। जब वो ITI वहाँ से अपना 2 साल में कंप्लीट कर लेंगे तो वो वहीं पे अपना रोज़गार प्राप्त कर सकते हैं और वहीं से अपना जीवन आगे की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम अंजलि कुमारी है। ये LIC है। LIC में एजेंट बनने के लिए है, जो कि 10th क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जो 10th पास बच्चे हैं उन लोग के लिए है ये। इसमें एग्ज़ाम देना पड़ता है, उसके बाद इसमें एजेंट बन सकते हैं आप। झारखंड राज्य के किसी भी जिला नियोजनालय में निबंधित नियोजन कार्ड इसके लिए आवश्यक है। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता से संबंधित कागजातों की छाया प्रति के साथ आवेदक रोजगार मेले में भाग लेते हैं। अब लातेहार जिला पहले जैसा नहीं रहा। यहाँ युवाओं के पास रोजगार के अवसर हैं। इससे युवक युवतियों में खुशी की लहर तौर गई है। मेरा नाम नरसी है। मैं बेंगलोर होंडा कंपनी से, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंप्लीट बाइक बनाती है, उस कंपनी से आया हूँ। ये कौन सी जगह, लातेहार। और जो यहाँ पर जो कैंडिडेट आए हैं ITI, वो सिलेक्शन किया है और उनका कोई इंटरव्यू नहीं, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। एज लिमिट है जिसमें 18 + 29। सैलरी जो मिलेगी 15,000 इन हैंड। रहने खाने के लिए 2 टाइम कंपनी खाना देती है और रहने के लिए अपना खुद का पर्सनल रूम रहता है। जो भी इधर आना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर बोल दें जी, कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर है 8171720530। हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उधर ही मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर का काम करता हूँ उधर होंडा कंपनी में। इधर कैंपस के लिए इधर आया था। जब भी कोई कांटेक्ट करेगा मैं उसको कंपनी में डायरेक्ट मिलूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस नया सवेरा में इतना ही। आप भी अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं तो एक नया सवेरा आपका भी इंतज़ार कर रही है। अगर आप मुख्य धारा से भटक गए हैं तो सरकार की योजना का लाभ उठा करके मुख्य धारा से जुड़िए और जागरूक होइए। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।